ओम शांति। अव्यक्त मुरली क्लब में आप सबका स्वागत है। आज की मुरली की डेट है 31/5/1977। मुरली का टाइटल है विश्व कल्याण करने का सहज साधन है श्रेष्ठ संकल्पों की एकाग्रता। परमात्मा का आह्वान करते हैं इस मुरली क्लब में सब लोग अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर मुरली को सुनते हैं। तो मुरली का सेकंड पार्ट पढ़ना है। फर्स्ट पार्ट में कल बाबा ने कहा श्रेष्ठ संकल्पों की एकाग्रता के बारे में बाबा ने बताया कि मैं आत्मा मालिक हूँ। मैं आत्मा मन बुद्धि संस्कार की मालिक हूँ, सूक्ष्म शक्तियों की मालिक हूँ। मन जो संकल्प क्रिएट करता है, संकल्प शक्ति, इसकी भी मैं कंट्रोलिंग पावर मेरे अंदर है। तो बाबा ने कहा कि जब आप आत्मा मालिक हैं, सूक्ष्म शक्तियों की मालिक हैं, तो इस संकल्प शक्ति को जहां लगाना चाहे वहां लगा सकते हैं। एक सेकंड में जिस स्थिति में स्थित करना चाहे, चाहे आकारी स्थिति में, चाहे निराकारी स्थिति में, साकारी स्थिति में, जैसे चाहे वैसे कार्य में लगा सकते हैं। तो अगर हम लगा सकते हैं मतलब हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, क्योंकि सर्व शक्तियों को जब चाहे जैसे चाहे वैसे कार्य में लगा सकते हैं। और मैं स्वयं संकल्पों को क्रिएट करने वाली मैं रचता आत्मा हूँ। तो जिस स्थिति में एक सेकंड में जिस अभ्यास में उसको लगाना चाहूँ, संकल्पों को मैं लगा सकती हूँ, क्योंकि श्रेष्ठ संकल्प की एकाग्रता से ही मैं भटकती हुई बुद्धि को एकाग्र कर सकती हूँ, स्वयं की भी और विश्व की सर्वात्माओं की। इसलिए बाबा ने कहा कि एकाग्रता मतलब सदा एक बाप दूसरा न कोई। जब मैं आत्मा एक बाप के साथ ही सदा कंबाइंड रहती हूँ, ऐसे निरंतर एक रस स्थिति में स्थित होती हूँ, तब मैं व्यर्थ संकल्पों को शुद्ध संकल्पों में परिवर्तन कर सकती हूँ। और जितने भी मन में माया के जो विघ्न आ रहे हैं, उनको ईश्वरी लगन के आधार से सहज समाप्त कर सकती हूँ। और फिर कल की मुरली में बाबा ने ये भी कहा कि माया क्यों आती है, छोटे छोटे विघ्नों से क्यों आती है, वातावरण क्यों प्रभाव डालता है, इस बारे में बात बताई थी। और ये भी बताया था कि संबंधी जो है वो भी हमारा कहना नहीं मानते, है ना। इस तरह के बहुत सारे हम बाबा के सामने अपने कारण बताते रहते हैं। तो फिर आज की मुरली में बाबा ने कहा कि बच्चे कहते हैं संबंधियों के बुद्ध का ताला खोलो। तो बाबा ने कहा कि ताला खोलने का साधन स्वयं के ही संकल्प, मनसा संकल्प द्वारा, वृत्ति द्वारा, वायुमंडल परिवर्तन करके, अपने जीवन का परिवर्तन करने से ही हमारी संबंधियों की बुद्धि का ताला खुलेगा। अपना ताला खोला तो उनका खुलेगा, क्योंकि वैसे भी परिवार वाले संबंधी लोग तो हमारे जीवन का परिवर्तन देखकर ही इस ज्ञान को समझते हैं। उनको हम ज्ञान ऐसे डायरेक्ट बैठ के सुनाएंगे तो वो कभी सुनने वाले नहीं। फिर बाबा ने ये भी बताया कि माया क्यों आती है। जितना हम इस घबरा जाते हैं, उतने ही हमारे मन के एक संकल्प आया, फिर उससे चेन ऑफ संकल्प चालू हो जाते हैं और हम उसमें मायावी संकल्पों में फंसते हुए चले जाते हैं। माया मतलब क्या? माया मतलब मेरे अंदर की ही आए हुए कमजोरी के संकल्प है, मन बुद्धि संस्कार पे। जैसे ही मैं देह अभिमान में आ जाती हूँ, माया आ जाती है। फिर बाबा ने कहा कि संगम युग का सबसे बड़ा खजाना क्या है? अतीन्द्रिय सुख। जब मैं आत्मा बाबा के साथ डायरेक्ट कनेक्शन में आती हूँ तो अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होती है। मैं अपने मन बुद्धि संस्कार से ऊपर हो जाती हूँ। मेरा इन कर्मेंद्रियों के ऊपर का जो सुख होता है उसके बारे में बाबा ने कहा। और ये अतीन्द्रिय सुख कैसे आता है? देही अभिमानी बनने से, कि मैं आत्मा हूँ और आत्मा समझकर कार्य करती हूँ, तो मैं विशेष पाठधारी बन जाती हूँ। क्योंकि मैं देह भान के ऊपर उठ जाती हूँ, तब मैं स्वयं भी संतुष्ट होती हूँ और सर्व को भी संतुष्ट कर सकती हूँ। और
बाबा ने कहा इसके इससे क्या प्राप्ति होती है, इससे मैं मास्टर सर्वशक्तिवान का टाइटल मुझे मिल जाता है, क्योंकि मैं अपनी सीट पर सेट हो जाती हूँ बाबा के साथ। जो बाबा ने आके हमें क्या बताया संगम युग पर कि तुम देह नहीं, तुम आत्मा हो। तो फिर बाबा के साथ बैठने से मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सेट हो जाते हैं, और इससे ही हमें प्रत्यक्ष फल मिलता है। मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर बैठने से प्रत्यक्ष फल कैसे? क्योंकि जैसे ही समझा समझा कि मैं बाप का हूँ, तो एक संकल्प ही केवल कि मैं बाप का हूँ, तो एक संकल्प करने के आधार पर ही हमें प्रत्यक्ष फल 100 गुना प्राप्त हो जाता है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान बन जाती हूँ, क्योंकि बाप के साथ कंबाइंड होने से शक्तिशाली बन जाती हूँ। तो माया जीत भी बन जाती हूँ और विजयी भी बन जाती हूँ, क्योंकि माया क्या है? माया मतलब कोई बाहर नहीं है, मेरे अंदर ही, अंदर की जो इनर वर्ल्ड है, अंदर की जो दुनिया है वो ही माया है। उसी के ऊपर विजय प्राप्त कर ली तो फिर बाहर की दुनिया तो ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आ जाती है। और इसीलिए बाबा ने कहा कि एक का पदम गुणा फल मिलता है संगम युग पर, क्योंकि हमने जैसे ही परमात्मा के साथ कंबाइंड हो गए, बीज रूप स्थिति में आ गए, तो एक का पदम गुना फल मिलता है। तो ये ही है संगम युग का सबसे बड़े से बड़ा फल, जब स्वयं भगवान परमात्मा हमें प्रत्यक्ष रूप में मिलता है, साकार रूप में, मनुष्य रूप में बाबा हमसे मिलने आता है। तो ये एक फल ही, इस फल में सारे फल आ जाते हैं। तो करते हैं आज की मुरली। बाबा कहते हैं कि कल की मुरली में बाबा ने सुनाया था ना कि संबंधी कहना नहीं मानते, सुनते नहीं है, हाँ, और संग अच्छा नहीं है, इसके कारण शक्तिशाली नहीं बन पाते। और आज क्या कहते, और आज आज बाबा क्या कह रहे हैं, और क्या कहते हैं, हमारे संबंधी के बुद्धि का ताला खोलो। बाप ने सर्व आत्माओं की बुद्धियों का ताला खोलने की चाबी बच्चों को पहले से ही दे दी है। तो बाबा कह रहे चाबी को यूज क्यों नहीं करते हो? अपना कार्य भूलने के कारण बाप को भी बार बार याद दिलाते हो कि ताला खोलना व बुद्धि को परिवर्तन करना। बाप तो सर्व आत्मा रूपी बच्चों के प्रति सदा विश्व कल्याणकारी है ही, फिर बार बार क्यों याद दिलाते हो? बाप को अपने समान भूलने वाले समझते हो क्या? बाबा पूछ रहे हैं। कहने की भी आवश्यकता नहीं। जितना आपको अपने हद के पार्ट के संबंध का ख्याल है, बाप तो सदा बच्चे के संबंध में रहने वाले, तो बाप बच्चों को भूल नहीं सकता। बाबा ने कहा बाबा को संगम पे काम ही क्या है? बाबा को एक बच्चों के साथ ही काम है खाली। उनका हर समय, हर सेकंड, हर श्वास बताते हैं ना बाबा, जानी जानन हार कहते हैं, भले ही कि मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन एक एक सेकंड का उनका ख्याल बच्चों की तरफ ही है उनका ख्याल। हम लोग सारी दुनियावी बातों में बिजी रहते, लेकिन बाबा का तो बच्चों को ही, बच्चे के संबंध में ही रहने वाले हर समय। तो बाप बच्चों को भूल नहीं सकता, लेकिन बाप जानते हैं कि हर एक आत्मा का कोई अपना समय समय का पार्ट है ना। बाबा तो त्रिकालदर्शी है, वो सब आत्माओं की तीनों कालों को जानता है, ड्रामा को अच्छी तरह से जानता है कि किस तरह से किसका क्या पार्ट है ड्रामा में। इसलिए बाबा साहब देखते हुए भी साक्षी होके सारे बच्चों के इसको जानते हैं, क्योंकि बाबा जानते हैं कि राजधानी स्थापन हो रही है, तो उसमें भी सब तरह के लोग चाहिए। ऐसा थोड़ी ना कि सारे के सारे महाराजा महारानी बनेंगे, राजा रानी बनेंगे। इसलिए बाबा साक्षी होके सब देखते रहते हैं, है ना। बाप जानते हैं कि हर एक आत्मा का कोई का अपना समय समय का पार्ट है, कोई का आदि में पार्ट है ना। ब्रह्मा बाबा के साथ सत्यु की आदि में आने वाली आत्माएं, कोई का मध्य में पार्ट है। हम्म आदि में मतलब सत्ययुग त्रेता युग में आएंगी कुछ आत्माएं, कुछ आत्माएं मध्य में द्वापर में आने वाली पार्ट है, आने वाली आत्माएं, कोई का अंत में पार्ट है।
है ना, क्योंकि चारों युगों में ही तो आत्माएं उतरने वाली है ना परम धाम से, सब एक साथ तो नहीं आ जाएंगी। और कोई का भक्ति का पाठ है। एक ही घर में चारों तरह के युगों के, चारों युगों की आत्माएं भी रह सकती हैं। भक्ति एक जन ज्ञान में चलता है तो दूसरा भक्ति में चलता है, हम उन लोगों को खुद को अनुभव है इस बात का। कोई का ज्ञान का पार्ट है, हर कोई तो ज्ञान लेने वाला नहीं, क्योंकि ज्ञान 800 करोड़ आत्माओं में केवल 33 करोड़ आत्माएं ही देवी देवताएं बनने वाली हैं। इसलिए बार बार यह चिंतन मत करो ताला कब खुलेगा, क्योंकि जैसे कि हमको बताया है बाबा ने ज्ञान में भी कि ड्रामा फिक्स है, हम किसी के ड्रामा को नहीं बदल सकते। तो जिसका जो ड्रामा में पार्ट होगा वो ऑटोमेटिकली उस वक्त आ जाएगा। लेकिन हमको शुभ भाव, शुभ कामना, शुभ भावना सबके लिए रखना है। तो बाबा बता रहे हैं कि ये बार बार चिंतन मत करो कि ताला कब खोलेगा, लेकिन ताला खोलने का साधन है अपने मनसा संकल्प द्वारा सेवा। मनसा हर आत्मा के लिए शुभ भावना, शुभ कामना, ये हम पहले से नहीं कह सकते। जैसे कि कई लोग कह देते हैं ये ना, ये तो कभी बदलने वाले ही नहीं है, ये तो ऐसे ही है। तो बाबा बोलते हैं कि आप पहले से किसी को लेबल नहीं लगाना कि ये आत्मा सतयुगी है कि त्रेता युगी है कि ये द्वापर युगी है, ऐसा नहीं है। मनसा संकल्प के द्वारा हम सबको शुभ भावना, शुभ, क्योंकि ड्रामा का राज खोला नहीं बाबा ने हमारे सामने कि कौन कौन किस युग में आने वाला है। तो पहली चीज है अपने मनसा संकल्प द्वारा सेवा करना अपने संबंधियों की। दूसरी बात बताइए, अपनी वृत्ति द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन करने की सेवा। हर आत्मा के लिए शुभ शुभ शुद्ध वृत्ति रखना है, शुभ भावना रखना है, क्योंकि है तो सारी आत्माएं परम धाम की शुभ बीज रूप आत्माएं हैं, सारी संपूर्ण संपन्न साइलेंट बीइंग है। तो इसलिए हमें उनकी सेवा करना है। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जिससे संबंधियों की बुद्धि का ताला खुलता है, अपने जीवन के परिवर्तन द्वारा आत्माओं को परिवर्तन करने की सेवा की फर्ज अदाई निभाते चलो। क्योंकि जब वो ये देखते हैं कि ये ज्ञान में चल रहे हैं, इनमें इतना परिवर्तन आया, तब वो फिर वो अपने आप ऑटोमेटिक आकर्षित होकर आते हैं। हमको कहने की जरूरत नहीं पड़ती है उनको, अपने आप आते हैं बाहर। तो अपने जीवन के स्वयं में परिवर्तन लाने से हम वायुमंडल भी परिवर्तन करते हैं। मनसा परिवर्तन के द्वारा सारे संबंधी भी हमारे, हम सबको अनुभव है, इतने सालों से ज्ञान में चल रहे हैं कि हमारे में परिवर्तन देखकर सर्व संबंधी अपने आप ही बुद्धि का ताला खुलने लगता है और ज्ञान सुनने के लिए आ जाते हैं। तो स्वयं के जीवन की परिवर्तन द्वारा आत्माओं को परिवर्तन करने की सेवा की फर्ज अदाई निभाते चलो। अभी बार बार यह नहीं बोलना कि ताला खोलो, अपना ताला खोला तो उनका ताला खुल ही जाएगा। तो सबसे ज्यादा काम किस पर करना है? स्वयं पर करना है। मुख्य तीन बातें बार बार लिखते और कहते हो, योग क्यों नहीं लगता, ताला क्यों नहीं खुलता, और माया क्यों आती है। सोचते बहुत हो, इसलिए माया को भी मजा आता है। बाबा बोल रहे, माया मतलब क्या? मेरे मन के संकल्प, मेरे अंदर ही है माया, कोई बाहर माया नहीं है। तो जैसे ही एक संकल्प के ऊपर ध्यान दिया तो फिर वो पूरी चेन संकल्प की चलने लगती है। जैसे मल्ल युद्ध में भी अगर कोई थोड़ा सा भी गिरने लगता है तो दूसरे को मजा आता है और गिराकर ऊपर चढ़ने का। तो जब यह सोचते हो माया आ गई, माया क्यों आई, तो माया घबराया हुआ देख और वार कर लेती है ना। तो बाबा कह रहे हैं इसलिए सुनाया, माया आनी ही है। माया का आना अर्थात विजयी बनाने के निमित्त बनना, है ना। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि माया मतलब मेरे मन के अंदर जो संकल्प आ रहे हैं, जो स्वभाव संस्कार पुराने, जो भी मेरा 63 जन्मों की आदतें हैं, ये ही सब माया है। तो ये तो आएगी, क्योंकि आधा कल्प के संस्कार हमारे माया के हैं, आधा कल्प के हमारे ज्ञान के संस्कार है। तो वो तो जो संस्कार है वो तो आएंगे, लेकिन वो आने से हमको विजयी बनाने के निमित्त बनते हैं। शक्तियों की प्राप्ति को अनुभव में लाने के निमित्त कारण माया बनती है। जैसे ही हमारे अंदर
ऐसे व्यर्थ संकल्प, मायावी संकल्प चलने लगते हैं, तो हम हमारे अंदर की शक्तियां जागृत होती है। नहीं तो तब तक हम बिल्कुल साधारण तरीके से चल रहे होते हैं। साधारणता से व्यर्थ इसमें चलने से बचाने के लिए फिर हम अपनी, जब हमारे सामने कोई चैलेंज आता है तभी तो हम बाबा को याद करते, अपनी शक्तियों का यूज करते। इसलिए ये माया आती है। अगर दुश्मन ना हो तो विजयी कैसे कहा जाएगा? तो तीसरी टेस्ट भी होती है हमारी, कि हम अपनी शक्तियों के से माया के ऊपर विजय बने, तब हमको एक तरह से अंदर 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 हमको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस भी, विश्वास भी आता है कि हाँ, इतना बड़ा, इतनी बड़ी परिस्थिति आई और मैंने उसको कितनी जल्दी पार कर लिया। विजयी रत्न बनाने के निमित्त यह माया के छोटे छोटे रूप है। इसलिए माया जीत समझ, विजयी रत्न समझ, माया पर विजय प्राप्त करो। हम्म, पहले से क्यों? क्योंकि मैं तो अब बाबा मिला है ना, मुझे बाबा के साथ कंबाइंड हूँ, तो माया जीत तो हुई पड़ी हूँ। हमारा तो यादगार है ना पांडवों का, कि हम भगवान कृष्ण के साइड में जो थे उनकी जीत हुई, पांडवों की जीत हुई, तो हम तो विजयी रत्न है ही। माया पर विजय प्राप्त किए हुए हैं, प्राप्त करो। इसलिए बाबा ने कहा पहले से ही समझो कि आप माया जीतो, विजयी रत्न हो, माया पर विजय प्राप्त करो। समझा? क्योंकि जब पहले से ही हम अपने आप को पावरफुल मानेंगे तो माया की कोई हिम्मत नहीं कि हमारे सामने, हमारे व्यर्थ संकल्प हमारे सामने रुक ही नहीं सकते। समझा? मास्टर सर्वशक्तिमान कमजोर मत बनो, माया को चैलेंज करने वाले बनो। अच्छा, सदा अच्छा, अब आगे पढ़ते पढ़ते हैं, पार्टियों से मुलाकात। संगम युग का सब बड़े ते बड़ा खजाना कौन सा है? सबसे बड़े ते बड़ा खजाना है अति इंद्रिय सुख, जो किसी भी युग में प्राप्त नहीं हो सकता। सतयुग में भी अतीन्द्रिय सुख का वर्णन नहीं करेंगे। यह अतीन्द्रिय सुख अब का ही खजाना है। इस खजाने का अनुभव है। तो क्यों है अतीन्द्रिय सुख? क्योंकि हम बाबा के साथ परम धाम में आत्मा बैठे हुए हैं, और हम बस आत्मा न्यारी हो गई सारे मन बुद्धि संस्कार से, इंद्रियों से न्यारी और प्यारी आत्मा ही, तभी हम अतीन्द्रिय सुख का बाप के साथ अनुभव करते हैं। जो सबसे बढ़िया चीज होती है या चीज होती है या अच्छी लगती है, तो उसको कभी भूला नहीं जाता। अति इंद्रिय सुख बड़े ते बड़ा और अच्छे ते अच्छा खजाना है, तो सदा याद रहना चाहिए। याद अर्थात अनुभव में आना। जो इस अनुभव में रहेंगे वह इंद्रियों के सुख में नहीं होंगे ना। याद, परमात्मा की याद में रहने के से जो सुख मिलता है वो इन इंद्रियों में नहीं होता। ये हम सबका अनुभव है। जो सदा अतीन्द्रिय सुख में नहीं रहते वह इंद्रियों के सुख की तरफ आकर्षित हो जाते। दुनियावी लोग जिनको बाबा नहीं मिला, उनको पता ही नहीं है अतीन्द्रिय सुख क्या होता है। इंद्रियों के सुख के अनुभवी तो हो ना। 63 जन्म हम इंद्रियों के सुख में ही तो रहे ना। अब हम अतीन्द्रिय सुख का बाबा ने आगे परिचय दिया, तब पता चला उस अल्पकाल के सुख में भी दुख भरा हुआ है। जैसे आजकल कड़वी दवाई के ऊपर मीठा बोर्ड लगा देते, तो यह इंद्रियों का सुख दिखाई सुख देता, लेकिन है क्या? जब समझते हो दुख है, फिर उसकी आकर्षण में क्यों आते? है ना? क्योंकि अभी बाबा के साथ वो रस, वो प्राप्ति, वो अनुभव नहीं हुआ है। जब एक बार वो अनुभव हो जाता है ना, तो हमको ये इंद्रिय सुख खींचता ही नहीं है। ना खाने की कोई चीजें खींचती है, ना आंखों के द्वारा कोई सुंदर चीज लगती है, ना कानों के द्वारा बाबा के की बातें सुनने के अलावा कोई चीज अच्छी नहीं लगती। आंख के द्वारा भी बाबा ही चाहिए, खाने में भी बाबा की ब्रह्मा भोजन चाहिए, वही हमको अट्रैक्ट करता है। और कोई दुनियावी चीजें खींच ही नहीं सकती है। तो बाबा कहते हैं सदा अपने को विशेष पाठधारी समझ पाठ बजाते हो। जो विशेष पाठधारी होते हैं उनकी हर एक्ट विशेष होती है। तो आपका भी हर कर्म के ऊपर इतना अटेंशन है। कोई भी कर्म साधारण ना हो। साधारण आत्मा जो भी कर्म करेगी वह देह अभिमान से, विशेष आत्मा देही अभिमानी बन कर्म करेगी। तो हम विशेष आत्मा क्यों हैं? क्योंकि अब हमें पता चला मैं देही हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं ये देह नहीं हूँ।
देही अभिमानी बन पाठ बजाने वाले की रिजल्ट क्या होगी? क्योंकि जैसे ही देही अभिमानी बने, आत्माभिमानी बने, तो बाबा अपने आप साथ आ जाता है, कंबाइंड रूप हो जाता है। फिर वह स्वयं भी संतुष्ट और सर्व भी उनसे संतुष्ट होंगे। जो अच्छा पाठ बजाते तो देखने वाले वंस मोर करते, तो सर्व का संतुष्ट रहना अर्थात वंस मोर करना, है ना? तो बाबा का बनते ही क्या होता है, हम संतुष्ट हो जाते हैं, देही अभिमानी हो जाते हैं, तो हम भी संतुष्ट और हमसे सारे लोग संतुष्ट रहते हैं। सिर्फ स्वयं से संतुष्ट रहना बड़ी बात नहीं, लेकिन स्वयं संतुष्ट रहकर दूसरों को भी संतुष्ट करना, यह है पूरा स्लोगन। वह तब हो सकता है जब देही अभिमानी होकर पाठ बजाओ। ऐसा पाठ बजाने में मजा आएगा, खुशी भी होगी, है ना? तो देही अभिमानी बनना ही सारे ज्ञान का सार है, पहला पाठ है। इसी से ही माया भी चली जाती है, इसी से ही सब हम भी शक्तिशाली बन जाते हैं, स्वयं संतुष्ट होकर औरों को भी संतुष्ट कर सकते हैं। सदा स्वयं के श्रेष्ठ समान मास्टर सर्वशक्तिवान के स्मृति में रहते हो? पूछ रहे हैं बाबा। सबसे श्रेष्ठ समान कौन सा है? मास्टर सर्वशक्तिवान, है ना? मास्टर सर्वशक्तिवान क्योंकि बाबा के साथ है, परम धाम में है। तो सर्वशक्तियों की जो बाबा की शक्तियां, वो मेरी शक्तियां, तो सर्वशक्तिवान तो बन ही गए देही अभिमानी बनते ही। जैसे कोई बड़ा ऑफिसर व राजा होता, जब वह सम्मान की सीट पर स्थित होता, तो दूसरे भी उसे सम्मान देते। हम्म सीट पर बैठने पर ही सम्मान मिलता है, पोस्ट पर रहते तो पूरा सम्मान मिलता है। अगर स्वयं सीट पर नहीं तो उसका ऑर्डर कोई नहीं मानेगा। रिटायर होने के बाद देखा है ना, मान थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि जब तक सीट पे होते हैं, सारी पावर साथ में होती है, तो सारी सब लोग उसको सम्मान देते हैं, क्योंकि एक सीट का भी सम्मान होता है, एक स्वयं का भी सम्मान होता है। स्वयं अगर पावरफुल होगा, उस स्टेज पर होगा, तो सीट से उतर भी आएगा, तभी भी उसको रिस्पेक्ट मिलती रहेगी। तो अगर स्वयं सीट पर नहीं तो उसका ऑर्डर कोई नहीं मानेगा। तो ऐसे ही जब तक आप अपने स्वमान की सीट पर नहीं, तो माया भी आपके आगे सरेंडर नहीं हो सकती। हम्म स्वमान की सीट मेरी कौन सी है? मैं देही अभिमानी बाप का बच्चा, अपनी परम धाम की स्थिति में मास्टर सर्वशक्तिमान परमात्मा के साथ कंबाइंड हूँ। तो माया कैसे आएगी हमारे सामने? हमारे अंदर के ही जो हमारे मन बुद्धि संस्कार, जो व्यर्थ संकल्प चला रहे हैं, जो हमारे अंदर स्वभाव संस्कार 63 जन्मों के, वो भी हमारे आगे सरेंडर क्यों नहीं होती अगर हम अपने मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर नहीं होते? क्योंकि वह जानती है यह सीट पर सेट नहीं है। देह जैसे ही देह अभिमान आया, बॉडी कॉन्शियस में आ जाते हैं, तो माया सारा मन बुद्धि संस्कार हमारे ऊपर वार करती है। सीट पर सेट होना अर्थात स्वयं को मास्टर सर्वशक्तिवान समझना, बाबा के साथ कंबाइंड होके मास्टर सर्वशक्तिवान, सर्व शक्तियां बाबा की मेरे साथ। संगम युग ही प्रत्यक्ष फल देने वाला है ना? आज बाबा ने कहा ना, संगम युग का सबसे बड़ा खजाना अतीन्द्रिय सुख है। यही तो प्रत्यक्ष फल है हमको, जो अतीन्द्रिय सुख में हम रहते हैं। सतयुग में संगम युग का ही फल चलता रहता है, और ये जो हम अभी संगम युग पे कमाई कर रहे हैं, ये हमारी पूरे 2500 साल सतयुग में, त्रेता युग में भी चलेगी। संगम पर एक का 100 गुना भर करके प्रत्यक्ष फल मिलता है। सिर्फ एक बार संकल्प किया मैं बाप का हूँ, तो अनेक जन्म एक संकल्प के आधार पर फल प्राप्त होता रहता है। तो बाबा कह रहे हैं बस एक ही संकल्प करना है कि मैं बाप का हूँ। एक बार संकल्प किया मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो मायाजीत बनने के, विजयी बनने के नशे का अनुभव होगा। यही एक संकल्प कि मैं बाप का हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो इसी का 100 गुना प्रत्यक्ष फल मिलता है, क्योंकि बाप के साथ मैं कंबाइंड हो गई, तो बाप की जो शक्तियां हैं, बाप के जो सारे गुण है, वो मेरे अंदर आ जाते हैं। तो फिर मायाजीत बनने के, विजय बनने के नशे का अनुभव होगा, क्योंकि जो सर्वशक्तिवान होगा, जो
जिसके साथ भगवान मैं जब बाप का के साथ कंबाइंड हूँ, मैं देही अभिमानी हूँ, तो मेरे अंदर के मन बुद्धि संस्कार ही मेरे ऊपर हावी नहीं हो सकते, मैं मायाजीत बन जाऊंगी। तो मायाजीत बनने के, विजयी बनने के नशे का अनुभव होगा। प्रत्यक्ष फल संगम युग पर ही अनुभव होता। ये केवल एक संगम युग ही ऐसा युग है जो हमें प्रत्यक्ष फल जैसा किया तभी का तभी हमें उसका फल मिलता है। जिस स्थिति में रहते हैं उसी समय जो सेवा करते हैं तो खुशी, प्रत्यक्ष फल खुशी हमें अनुभव होती है। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है। आत्मिक स्मृति में रहने से सर्वशक्तिमान का अनुभव होता है। ये केवल संगम युग पर ही हो सकता है। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट परमात्मा के साथ हम कंबाइंड है संगम युग पर। जैसे बीज बोया जाता है तो फल मिलता है ना, ऐसे संकल्प करना व पुरुषार्थ करना, यह है बीज, और उसका फल एक का पदम गुणा मिल जाता। हम्म। तो बाबा ने कहा संकल्प ही बीज है। आज की मुरली का टाइटल ही बाबा ने ये कहा ना, आज की मुरली का टाइटल क्या बताया बाबा ने? संकल्प, श्रेष्ठ संकल्पों की एकाग्रता ही विश्व कल्याण करने का सहज साधन है। तो जैसे संकल्प किया कि मैं बाप का हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं देही अभिमानी हूँ, ये ही एक बीज है उस, और ये उसका फल एक का पदम गुणा प्राप्त हो जाता है। क्योंकि बाप के साथ कंबाइंड होते ही उसकी सारी शक्तियां, उसके सारे गुण हमारे अंदर आ जाते हैं, और इसीलिए हमको अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है। तब तो संगम की महिमा है। सबसे बड़े ते बड़ा संगम युग का फल है जो स्वयं बाप प्रत्यक्ष रूप में मिलता है। संगम युग पर ही हमें भाप आकर आत्मा की पहचान, आत्मा का परिचय, परमात्मा का परिचय, ड्रामा का परिचय, है ना, सारे आदि मध्य अंत का ज्ञान, सारा ज्ञान जो हमें बाबा से मिलता है, प्रत्यक्ष रूप में बाबा मिलता है। परमात्मा भी साकार रूप में, साकार मनुष्य रूप में मिलने आता। बाबा ही आके हमें राज खोलते, कैसे ब्रह्मा के तन में, साकार तन में मैं आकर तुमको ज्ञान सुनाता हूँ। ये हमको सब अभी संगम युग पर ही पता चला। इस फल में और सब फल आ जाते। हम्म। मतलब मास्टर, यही जो फल है, जो परमात्मा हमें साकार रूप में मिलने आया, ये प्रत्यक्ष फल है। स्वयं बाप हमें प्रत्यक्ष रूप में मिलता है, ये संगम युग का प्रत्यक्ष फल है। ये हम ही बाबा के बच्चे, भाग्यवान आत्माएं हैं। दुनिया के लोग तो बेचारे भगवान को ढूंढ ही रहे हैं, भक्त अभी तक, लेकिन उनको कभी भी प्रत्यक्ष फल, उनको अल्पकाल का फल मिलता है। हमको तो प्रत्यक्ष फल भी मिलता है, और यही इसकी प्रारब्ध हमको सतयुग में मिलने वाली है। बाबा ने कहा ना, सतयुग में भी संगम युग का ही फल चलता है। तो अभी जो हमको फल प्राप्त हुआ है, जो डायरेक्ट भगवान प्रत्यक्ष साकार रूप में आके हमसे मिलता है, और एक परमात्मा से जो मिलन कर लिया, उसमें हमारे सारे फल आ जाते, 2500 साल की हमारी प्रारब्ध बन जाती है। अच्छा, सदा माया जीत सो जगत जीत, वातावरण को अपनी समर्थ वृत्ति से सतो प्रधान बनाने वाले, अपने श्रेष्ठ बाप के संग से अनेक मायावी संग दोष से पार रहने वाले। हम्म। बाप के संग से सारी माया मेरे अंदर की 63 जन्मों के जो मन बुद्धि संस्कार, वो अपना देह भान मान के चला है। एक श्रेष्ठ बाप के संग से अनेक मायावी संग दोष से पार रहने वाले, सदा ज्ञान स्वरूप, शक्ति स्वरूप में स्थित रहने वाले, ऐसे सदा विजयी रत्नों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। ऐसे मीठे बाबा को, माया जीत सो जगत जीत बनाने वाले बाप दादा को हम बच्चों का भी याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, शुक्रिया बाप। अब हम सब लोग 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे, फिर सब लोग अपने मंथन करेंगे मुरली। ओम शांति।
ओम शांति। तो सभी लोग शेयर करें अपने पॉइंट्स। साधना सिस्टर, आप कंटिन्यू कीजिए। ओम शांति। हाँ, दिलीप भाई बोलिए। ओम शांति। आज बाबा ने बताया है कि अपने में माया क्यों आती है। माया, बाबा ने बताया कि मल्ल युद्ध में जब कोई मल्ल युद्ध करता है तो दूसरा थोड़ा सा गिरने लगता है तो उसको गिराकर उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। तो वैसे ही माया देखो, माया क्यों आती है? क्योंकि माया अपने को घबराया हुआ देखकर वार कर लेती है। तो माया को, लेकिन बाबा ने यह भी बताया कि माया आई है तो अगर उसमें आप अ, घबराते नहीं है तो माया विजय बनाने के निमित्त बनती है। अगर दुश्मन ही नहीं होगा तो विजय किसको कहा जाएगा? अगर कोई रेस में एक ही आदमी रेस करेगा तो उसमें विजय क्या होगा? बाबा ने यही समझाया है कि मास्टर सर्वशक्तिमान है, कमजोर मत बनो, माया को चैलेंज करने वाले बनो। ओम शांति। बहुत अच्छा। नमिता बहन बोलिए। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने कहा कि ताला खुलना माना बुद्धि को परिवर्तन करना। बाबा कहते हैं जैसे हम हमारा संबंधियों को नहीं भूल जाते, अच्छी तरह ख्याल रखते हैं, ऐसे बाबा भी अपने बच्चों का ख्याल अच्छी तरह रखते हैं, अपने संबंधों में रखने चाहते हैं। बाबा हमेशा हमको साथ रखना चाहते हैं, उसको भूलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि बाबा जानते हैं कि हर एक आत्मा की पाठ अपनी है। तो ताला कब खुलेगा इसमें परेशान नहीं होना है। बाबा कहते हैं ताला खोलने का साधन है स्वयं को परिवर्तन करना, अपने मनसा सेवा द्वारा, वृत्ति द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन करने की सेवा करनी है। सेवा की फर्ज निभाने से बुद्धि का ताला खुल जाएगी। और फिर बाबा ने कहा माया कोई बाहर का व्यक्ति या वस्तु नहीं, अपने अंदर का संकल्प ही माया है, कमजोरियों ही माया है। तो उसके ऊपर जीत पाने के लिए बाबा को साथ रखना है, माया आना माना विजयी बनना। अपने को आगे बढ़ाने के लिए माया बार बार आते हैं, तो बाबा साथ रहते हैं तो हम देही अभिमानी स्वतः बन जाएंगे। बाबा के साथ कंबाइंड रहते हैं तो हम मास्टर सर्वशक्तिवान बन माया पर जीत पा लेंगे। तो हमारा संकल्प सदा यह होना है कि मैं बाबा का, बाबा मेरी। ओम शांति। बहुत अच्छा। रवि बहन बोलिए। हाँ जी, ओम शांति, गुड मॉर्निंग। तो जैसे सिस्टर ने बताया, मुझे देही अभिमानी, आत्म अभिमानी बनना है। समय से ही संतुष्ट नहीं, मुझसे सभी संतुष्ट हों, ये मुझे चेक करते रहना है। अपने स्वमान की सीट पर सेट रहकर और मास्टर सर्वशक्तिवान बनकर मुझे अभी संगम युग पर ही मुझे प्रत्यक्ष फल का अनुभव हो जाता है। जो सतयुग के अनुभव है, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, वो मुझे अभी ही अनुभव होते हैं। मैं सदा हल्का और इजी और बोझ मुक्त अनुभव कर सकती हूँ। और क्योंकि मुझे अभी ही खुद बाप आकर मुझसे मिलते हैं, मेरा साथी, मेरा जीवन साथी, मेरा साजन बनते हैं। ओम शांति, शुक्रिया। बहुत अच्छे। सुमु बहन बोलिए। शांति दीदी, गुड मॉर्निंग सभी परिवार को। बाबा ने आज कहा है हर एक आत्माओं का कोई अपना समय समय का पाठ है, कोई का आदि में पाठ है, कोई का मध्य में, कोई का अंत में पाठ है, कोई का भक्ति का पाठ है, कोई का ज्ञान का पाठ। इसीलिए बार बार यह चिंतन मत करो ताला कब खुलेगा, लेकिन ताला खुलने का
साधन है। अपने मनसा संकल्प द्वारा अपना वृत्ति को वृत्ति द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन करने की सेवा अपने जीवन में परिवर्तन द्वारा आत्माओं को परिवर्तन करने की सेवा का फर्ज अदा करना है। दूसरी पॉइंट में माया का आना अर्थात विजयी बनाने की निमित्त बन जाना। ओम शांति। बहुत अच्छे। भारती बहन बोलिए। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि जो देह अभिमानी रहते हैं वो साधारण कर्म करते हैं और जो विशेष आत्मा रहती है वो देह अभिमानी बनती है। तो बाबा कहते हैं कि देही अभिमानी वो बनेंगे जो स्वयं संतुष्ट हो सर्वतो उनसे दूसरों को भी संतुष्ट बने। तो जो सर्व संतुष्ट रहना अर्थात वंश में, तो बाबा कहते हैं हमें स्वयं संतुष्ट होकर दूसरों को भी संतुष्ट करना है। यह हमारा स्लोगन हमेशा याद रखना है। और बाबा कहते कि जैसा देही अभिमान होकर विशेष पाठ बजाएंगे वैसे पाठ बजाने में मजा है और खुशी भी रहेगी। तो हमें स्वयं के समान में स्थित होकर रहना। हम मास्टर सर्वशक्तिमान के स्मृति में रहेंगे तभी हम सबसे श्रेष्ठ समान हमारा यही रहेगा कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। अगर स्वयं के सिद्ध पर रहेंगे तो ही हम उसको ऑर्डर दूसरों को ऑर्डर कर सकेंगे। तो बाबा कहते कि सीट पर सदा सेट रहना और सब बाबा अर्थात हमको मास्टर सर्वशक्तिवान समझेंगे और बाबा से सदा कंबाइन रहेंगे तो हम यह संगम युक्त प्रत्यक्ष फल प्राप्त कर सकेंगे। ओम शांति। बहुत अच्छा। कंचन बहन बोलिए। ओम शांति दीदी। आज बाबा इस संगम युग पर बड़ा खजाना की बात की। सबसे बड़े से बड़ा खजाना अतीन्द्रिय सुख का है जो सारे कल्प में नहीं मिलता है, एक संगम युग पर ही मिलता है। संगम युग में भी अतीन्द्रिय सुख का वर्णन नहीं, वहां भी वर्णन नहीं, सतयुग में भी नहीं है। तो संगम युग का प्रत्यक्ष फल 21 जन्म सूर्य हमारे साथ चलता है। तो कैसे तब सबसे बड़े से बड़ा संगम का खजाना स्वयं बाप प्रत्यक्ष रूप में हमें मिलता है। तो परमात्मा का साकार रूप में भी हमें मिलता है, साकार मनुष्य के रूप में भी मिलता है। तो इस फल में हम सब फल आ जाता है। तो अच्छी चीज कोई भूलता है क्या? तो ये सारे जन्म हमारे साथ ये फल रहता है। तो बाबा आज ये संगम युग का बड़ा खजाना अतीन्द्र सुख का वर्णन किया। शांति। बहुत अच्छे। संगम युग पे अतीन्द्रिय सुख जो हमको मिलता है वो किसी भी चारों युगों में नहीं मिलेगा। जो अभी भगवान परमात्मा स्वयं साकार ब्रह्मा के तन में आके हमसे मिल रहे हैं और इसी फल में हमको सारे फल 21 जन्मों का भाग्य हमारा जो बन रहा है। हाँ भी जाधव भाई बोलिए। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी को। बाबा ने आज की मुरली में कहा है विश्व कल्याण करने का सहज साधन है एकाग्रता। सर्व आत्माओं की भटकती हुई बुद्धि को एकाग्र करना है। सारे विश्व की सर्व आत्माएं विशेष यही चाहना रखती है कि हमारी बुद्धि कैसी एकाग्र हो, मन चंचलता से एकाग्र हो जाए। विश्व की मांग चाहना हम कैसे पूर्ण करें वही सारी दुनिया सोचती रहती है और औरों को कैसे कर सकेंगे एकाग्र। इसलिए एकाग्रता अर्थात सदा एक बाप दूसरा न कोई, ऐसी निरंतर एक स्थिति में स्थित होने का विशेष अभ्यास करना चाहिए। तो व्यर्थ संकल्प को शुद्ध संकल्प में परिवर्तन करना। दूसरी बात, माया को आने वाले अनेक प्रकार के विघ्नों को बचाने के लिए हमेशा ईश्वर की लगन का आधार लेना चाहिए। और विघ्नों को घबराने का मुख्य कारण है विघ्नों को घबराने से ही माया आगे ज्यादा जल्दी आगे आ जाती है। तो पहले से यह नॉलेज बाबा ने दिए है हमको कि विघ्न तो आएंगी लेकिन बाबा के लगन में मगन रहेगी तो उसमें हम सक्सेस रहेंगे, माया पीछे हट जाएगी। ओम शांति। बहुत अच्छे। ललिता बहन बोलिए। ओम शांति। जैसे बाबा कहते हैं ना कि माया को भी दिखता है कि ये बच्चा तो घबरा रहा है तो उसको और मजा आता है, वो प्रवेश करती है। वो
लेकिन वो घबराहट तो जैसे किसी के अंदर डर ही बैठ जाता है, हाँ ये होगा होगा, मेरे से तो ऐसा ही होता है। तो जैसे हम बताते, हम जब यहाँ शादी होकर आए, ये पहाड़ी और नदी इलाका है, एक तरफ पहाड़ है एक तरफ नदी है, तो बीच में हमारा घर है। इतने बंदर, बंदरों को देख के एकदम डर जाती थी, एकदम पूरा कांप जाती थी, आज तक भी कांपती थी। और बंदर सामने आ जाए तो पूरा थर्रा जाते। तो मम्मी एक चीज बोलते थे, हमारे जो मदर इन लॉ है, कि बोलते, बेटा अगर मैंने कहा हमने भी हाथ में डंडा पकड़ा था, लेकिन हमारे डंडे से वो नहीं भाग रहे थे। तो मम्मी यही चीज बोले कि बंदर डंडों से नहीं भागते, वो तुम्हारे अंदर का डर देख लेते हैं। उनको तुम्हारे अंदर का डर महसूस होता है। तुम्हारा अगर एक कदम पीछे चला गया या तुम्हारी नजरों में उनको डर दिख गया, तो तुम कितना ही मोटा डंडा लेके चले जाओ, तुम्हारे ऊपर धावा बोल देंगे। तो वही मम्मी ने कहा, जैसे एकदम से पूरा बहादुर होकर पूरा निकलना है कि हाँ मुझे कदम आगे बढ़ाना ही है। तो ये चीज ज्ञान में तो आ गया मुझे कि मेरे डर को देखकर वो बंदर मुझ पे धावा बोल देते हैं, लेकिन वो डर को निकालू कैसे? तो अब हम जब इस ज्ञान में आ गए तो हमको पता है कि बाबा हमारे साथ है। तो मधुवन में हम बैठे हैं प्रकाश मणि दादी के स्तंभ के पास में, और वहां इतने बड़े बड़े बंदर आ रहे हैं। एक चीज ये पता है कि मुझे डरना नहीं है। दूसरा, मैं योग में बैठी हुई हूँ, और भीड़ भी नहीं थी उस समय, और सामने में बाबा है, और बाबा की किरणें। जब बाबा मेरे साथ है तो बंदर क्या करेगा? बस बाबा बाबा को देख रहे हैं, मैं हूँ। इतने बड़े बड़े बंदर पूरा साइड साइड से क्रॉस हो रहे। कुछ लोग डर के भागे जो थे, लेकिन हम नहीं डरे। तो वही चीज बाबा यही प्रूव करते हैं। पहले तो नॉलेज होनी चाहिए कि माया अपनी कमजोरियों के कारण आती है, और दूसरा उसको कमजोरियों को भगाना भगाना कैसे। तो हर तरफ से कैसे बाबा को अपने साथ रखना है, यही बाबा यहाँ पर सिखाते हैं। ओम बहुत अच्छे। अब टाइम हो गया है, पर भोपाल भाई आपने बात ओम बताइए। शांति। ओम शांति दीदी। বাবা বলা যে সঙ্গম যুগে বড় খাজানা হয় সন্তুষ্ট, বড় খাজানায় অতীন্দ্র সুখ। तो हम समान में शीत हो, सर्व कार्य करेंगे तो सबाई हमको सम्मान देंगे। और स्लोगान है संतुष्ट रहो और सबके संतुष्ट करो। ओम शांति। बहुत अच्छे। भोपाल भाई बोलिए। ओम शांति। आज जो बाबा ने कहा है कि जो संबंधियों के बारे में बाबा ने कहा कि सभी की इच्छा होती है कि हमारे संबंधी जो है ज्ञान में चले। तो बाबा ने जो बहुत अच्छे ये युक्ति बताया है जिस पे काम करना है, बाबा ने जो कहा कि आप उनको वाइब्रेशन दो। क्योंकि दिक्कत ये रहती है कि अगर हम देही अभिमानी की बाबा ने बात की, अगर हम वैसी स्थिति में स्थित होते हैं, आत्म अभिमानी में स्थित होते हैं, तो हमारी जो दृष्टि होगी ऑटोमेटिकली बेहद की दृष्टि हो जाती है। फिर हमारी दृष्टि वो छोटी दृष्टि नहीं रहती कि ये मेरा अपना, ये मेरा। तो हमारी दृष्टि पूरे संसार के लिए हो जाती है। और जिससे क्या हो जाता है कि हम उनके लिए फोकस ना कर, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारा लगाव है। अगर बार बार वो बुद्धि वहीं जा रही है, इनका कल्याण हो, इनका पूरे विश्व का मेरा परिवार नहीं है क्या? तो इसको थोड़ा चिंतन करने की जरूरत रहती है। तो जैसे जैसे हमारी स्थिति अच्छी होती चलेगी, तो फिर जो है वो ऑटोमेटिकली आने शुरू हो जाएंगे। कहीं ना कहीं हम ही उनको ना लाने के विघ्न रूप में कहीं ना कहीं बन जाते हैं, जो हमारी संकल्पों की स्थिति होती है। ओम शांति। ओम शांति। चलिए, अब टाइम भी हो गया है। हम होमवर्क देते हैं। सब अभी पोल स्टार्ट किया है, सब लोग पोल का आंसर दे सकते हैं। आज का होमवर्क है कि हमको देही अभिमानी बनकर दिन भर रहना है। स्वयं भी संतुष्ट रहेंगे, दूसरों को भी संतुष्ट करना है। दूसरी बात है कि संबंधियों का बुद्धि का ताला खोलना है, तो अपने मनसा संकल्प द्वारा सबको शुद्ध और शुभ भावना शुद्ध देनी है। वृत्ति द्वारा वायुमंडल परिवर्तन करना है, और देखना है कि मेरे जीवन में परिवर्तन आने से और सारे लोग भी मेरे से संतुष्ट हो रहे हैं कि नहीं, क्योंकि हमारे संबंधी तो हमारे जीवन के परिवर्तन से ही परिवर्तन होने वाले हैं। तो हमको आज सारा दिन ये चेक करना है कि हम अपने जीवन में परिवर्तन लाएंगे, तभी हमारे संबंधियों की बुद्धि का ताला खुलेगा, तभी हमारे संबंधी भी हमारी बात सुनेंगे। अब हम ये योग करते हैं। शांति।
मैं आत्मा, ज्योति बिंदु, चमकता हुआ सितारा, भ्रकुटी में विराजमान, मैं पहुंच जाती हूँ परम धाम में, शिव बाबा के साथ कंबाइंड, टाइनी सी पॉइंट ऑफ लाइट, साइलेंट बीइंग, बाप के साथ कंबाइंड आत्मा, सर्व शक्तियों की, जो बाप की शक्तियां वो मेरी शक्तियां, जो बाप के गुण वो मेरे गुण, जो बाप का स्वभाव वो मेरा स्वभाव, बाप के श्रेष्ठ संग में रहने वाली मैं आत्मा, मेरे ऊपर कोई भी मायावी संग का रंग प्रभाव नहीं डाल सकता। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने वाली विशेष पाठधारी देही अभिमानी आत्मा, मैं माया को चैलेंज करने वाली, विजयी बनने के नशे का अनुभव करने वाली, संगम युग पर बाप का बच्चा बना हूं, अपनी पहचान मिली है, बाप की पहचान मिली है, इसलिए मुझे एक संकल्प का, एक का पदम गुणा मिल रहा है। ये सबसे बड़ा संगम युग का फल स्वयं मुझे बाप मिला, और हर संकल्प का, हर मास्टर इसका मैं 100 गुना प्रत्यक्ष फल मिल रहा है। बाप से सर्व शक्तियां मिलकर मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान, माया जीत, जगत जीत आत्मा बन गई। सदा ज्ञान स्वरूप, शक्ति स्वरूप स्थिति में स्थित रहने वाली श्रेष्ठ बाप के संग से, मायावी संग दोष से पार हो गई। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति, शुक्रिया। ओम शांति, शुक्रिया ओम बाबा। शांति, ओम शुक्रिया। शांति, थैंक्स ओम बाप दादा, शांति। थैंक्स परिवार, थैंक्स देवताओं, बाबा थैंक्स शुक्रिया। थैंक्स बाप दादा, थैंक्स ओम परिवार, शांति। थैंक्स देवताओं। शुक्रिया देवकुल की आत्माओं, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। शुक्रिया। गुड डे। गुड मॉर्निंग, शुक्रिया। शुक्रिया। ओम शांति सभी को।